ये है गढ़वाल का एक गांव सारी, जो कि ऊखीमठ से 11 किलोमीटर दूर, चौपता से 20 किलोमीटर पहले और मस्तूरा गांव में मेरे होमस्टे से 2.5 किलोमीटर दूर। यहाँ कई होमस्टे, होटल और कैंप्स हैं। ये देवरिया ताल ट्रैक का बेस कैंप भी है, जहाँ आज मैं जाने वाली थी, जिसके लिए मैं यहाँ सुबह 6:45 बजे पहुँच गई थी। चौपटा ऊखीमठ में अगर आप ट्रैकिंग करने के लिए सोचते हैं तो तुंगनाथ टेम्पल ट्रैक के अलावा आप देवरिया ताल ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं या आप ऐसे कुछ रास्ते एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेरी तरह, तो मैं आज आई हूँ देवरिया ताल ट्रैक को एक्सप्लोर करने के लिए। कहते हैं कि ये लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है, बट कहीं कहीं मैंने पढ़ा कि ये 4 किलोमीटर लंबा है। वो तो हम जब इस ट्रैक पर चलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही में कहते हैं कि इसके ऊपर ताल के पास आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलता है अलग अलग पीक्स का, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये भी दिखाऊंगी कि क्या हम उनको देख पाएँ, क्योंकि अक्सर जून के महीने में वो मुमकिन नहीं हो पाता है। चलिए, ये सब जानकारी कि कितना डिफ़िकल्ट है, आसान है, मॉडरेट है, वो सब जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। करना बस आपको इतना है, आपको मेरे साथ चलना है। तो चलिए, देर किस बात की, चलते हैं हमारे इस ट्रैकिंग के सफ़र पर। शुरुआती रास्ते गांव के बीचों बीच से गुजरते हैं, जो कि सुबह के वक्त खाली थे, लेकिन शुरुआत से ही चढ़ाई बिल्कुल खड़ी। रास्ते में कुछ दुकानें दिखी जो कि अभी बंद थी। गांव में बिल्कुल हलचल नहीं थी, पर वहां से व्यू बेहद सुंदर था। हम एक पेस में आगे बढ़ रहे थे कि सबसे पहले एक शिव मंदिर दिखाई दिया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच मंदिर अलौकिक लग रहा था। हमने मंदिर में दर्शन लौटते वक्त करने की सोची और आगे बढ़ गए। तो हम थोड़ा सा चलकर आए हैं। रास्ता जो है वो स्टीप तो है ही है, लेकिन पत्थर जो है रास्ते में पड़े हुए वो काफ़ी अनइवन है। तुंगनाथ में भी थे अनइवन, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। और यहाँ तक कि फेंसिंग जो है साइड में वो भी नहीं हो रखी है, जो कि तुंगनाथ में आपको जगह जगह फेंसिंग मिली थी। हो सकता है शायद कि अभी भी गांव का ही हिस्सा हो जिससे हम गुजर रहे हों, तो फेंसिंग ना हो। आगे हो सकता है कि फेंसिंग मिले, वो सब मैं आपको बताती रहूँगी। बट एक बात ये है कि ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी स्टीप है, और यहाँ पर आपको लोग कंपेरेटिवली तुंगनाथ के बहुत कम ही दिखेंगे। अभी तक तो फ़िलहाल हमें कोई भी नहीं दिखा, सिर्फ हम हैं इस पूरे रास्ते में जाते हुए। देखते हैं कि आगे ऊपर हमें लोग मिलते हैं नहीं मिलते, या कुछ लोग देर से ट्रैक शुरू करते हैं, वो सब जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। चलिए बढ़ाते हैं आगे, धीरे धीरे से सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। गांव के कई घर और जगह जगह से वादियों के नज़ारे बेहद खूबसूरत थे। रास्ते पथरीले और ऊंचे नीचे, पर कैमरे की नजर से अद्भुत। सूरज और पहाड़ मिलकर एक सुंदर पेंटिंग को तैयार कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे हम बचपन से बनाते आए हैं। तो हम काफ़ी थक गए हैं और लगभग शायद हमने 1-1.25 किलोमीटर कर लिया है, और एक छोटी सी हमें ये दुकान दिखाई दी है। अब हम यहाँ पर बैठकर चाय पीने वाले हैं, क्योंकि नीचे कुछ और भी दुकानें थी वो बंद पड़ी थी, ये हमें खुली हुई मिली है। इसमें बैठकर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, टी ब्रेक, जिसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना आगे का सफ़र। ट्रैकिंग वाले रास्तों पर अमूमन आपको लग्जरी नहीं मिलेगी। ये दुकान भी बिल्कुल सादी सी ही थी। आप नीचे से आते हैं ऊपर? अभी आ रहा हूँ मैं भी। अभी आ रहे हैं? चलिए, 2 बातें ही बता दीजिए। तो आजकल लोग नहीं आ रहे, या हम पूरे रास्ते आए हमें एक बंदा भी नहीं दिखा? आजकल तो बहुत कम आ रहे हैं। बहुत कम आ रहे हैं, जबकि तुंगनाथ तो बहुत लोग जा रहे हैं। यहाँ हमें बहुत तुंगनाथ तो धाम है ना, धाम है, इसलिए ये तो ट्रैक है। ट्रैक है, इस वजह सब हर साल इतने ही आते हैं? गर्मियों में कम ही आते हैं या इस बार ही कम कभी है? तो ज्यादा आ रहे हैं, कभी लोग। और जो छुट्टी वुट्टी होती है तो आते हैं? छुट्टी में आते हैं लोग। छुट्टी में आते हैं।
अभी कितना पड़ा होगा आगे? आगे 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर है अभी। मुश्किल है आसान है? हाँ, मुश्किल तो क्या है, लोग बुढ़े बुढ़े जा रहे हैं तो 80 साल के। आप लोग जा रहे हैं ना, हम लोग मैं तो 70 साल का हूँ। इस पेटी को लाके आया नीचे से। कितने साल के आप? 70 साल के हाँ। हैं। देखिए हम जैसे लोगों को कितनी भी शहर में रह के थोड़ा मेहनत कर लें, जब तक चलने दौड़ने का स्टैमिना नहीं होगा ना, तब तक सारे ट्रैक जो है ना वो डिफ़िकल्टी लगने वाले हैं। तो आने से पहले, किसी भी ट्रैक पर आने से पहले अपना स्टैमिना अच्छे से बिल्डअप करें, क्योंकि चढ़ना आसान नहीं होता। मीठा कैसा होना चाहिए? ठीक ठाक। ठीक-ठाक। रास्ते में कुछ और दुकानें भी आईं, पर वो अभी भी बंद पड़ी थी। कुछ भी कहिए, पहाड़ों पर लाइफ इतनी भी आसान नहीं। आसान हमारे लिए भी नहीं था। धूप काफी तेज थी, जिससे थकावट ज्यादा होती है। तो हम चढ़ते हुए ऊपर आ रहे थे, ये हमारे काफी पीछे थी। देखिए यहीं के रहने वाले हैं, रास्ते में मिले हैं और ये सारी गांव के, और हमारे बराबर पहुंच गई हैं। तो आप कहाँ जा रहे हो? हम चारा के लिए। चारा के लिए जा रहे हो? गायों के लिए। तो नीचे गांव से आए हैं, हाँ। ऊपर जाएंगे? ऊपर जाएंगे। कितनी? थोड़ा आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। और रोज करते हैं ये? हाँ, और रोज का हमेशा का धंधा है। हमेशा का धंधा है। और अभी देवरिया ताल कितनी दूर है? अभी देवरताल आधा किलोमीटर होगा। आधा किलोमीटर बस? बस पहुँच गया। बस पहुंच गए? हाँ जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके। चलिए, ये हमारी स्पीड है कछुए वाली हम धीरे धीरे चल रहे हैं, और जो लोकल्स हैं उनको तो आदत है। बहुत पीछे थी, हमने इनको देखा था, और हमसे अब ये आगे निकल गए हैं। आधा किलोमीटर कह रही हैं, बट हमें लगता है कि अभी भी 1-1.25 किलोमीटर तो बचा ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, और ऐसे में यहाँ पर गंद ना फैलाना हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है। एक मोड़ के बाद छायादार रास्ता शुरू हो जाता है, जहाँ पर बड़े पेड़ ज्यादा हैं, पर साथ ही में कुछ पैच बहुत ही खराब थे, जहाँ एक तरफ खाई भी थी। थोड़ा सा आगे जाने पर हमें सारी गांव के कुछ और रहने वाले भी मिले, जिनमें से एक वो ही महिला थी जो चारे के लिए जा रही थी, और 2 व्यक्ति के पास कुछ सामान था। और ये पीने के लिए थोड़ा अब फिल्टर होता तो चलता। तो आप लोग ऊपर रहते हैं, और ऊपर से अब नीचे सारी गांव जा रहे हैं पानी लेने? तो रोज करते हैं ये काम? नहीं, अब 2 दिन ये इतना सा चल जाता है 2-3 दिन में? थोड़ा यूज खाने पीने के लिए, नहाने धोने के लिए। तो वो झील का पानी। झील पर अभी वो दिखाई देगा, चोटियां जो दिखती हैं? हाँ, बर्फ वो दिखेंगे भी? केदारनाथ का और बद्रीनाथ का दिखता है। चलिए बर्फ ही बर्फ है उधर। चलिए, धन्यवाद। हमें अभी तक कोई ट्रैकर्स नहीं मिले थे, तो ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। ये 2 ट्रैकर्स हमें लौटते हुए मिले हैं। आप लोग ऊपर स्टे करके आ रहे हैं? रात में रुके थे? तो जैसे कहते हैं कि स्टार गेज बहुत अच्छे से होता है ऊपर से, तो कुछ दिखा रात में? अच्छा था, साफ था आसमान? पॉल्यूशन की वजह से अब तो धुंध हो गई है यहाँ पूरी। आज तो कुछ ही नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखा। और पीक्स वगैरह, चौखंबा कहते हैं पूरा पीछे से दिखता है, बाकी सब पीक्स। ताल में रिफ्लेक्शन होता है। वो ताल में रिफ्लेक्शन तो था। रिफ्लेक्शन तो है, बट अभी फिलहाल ये
हेजीनेस की वजह से कुछ नहीं देखा। तो आप लोग यहीं से हैं? आप मैं उत्तराखंड से ही हूँ। और आप मैं गुजरात से। गुजरात से हैं। तो रेगुलर ट्रैकर्स हैं आप? मैं रेगुलर तो नहीं हूँ, बट हाँ ईयरली मैं 2-3 बार तो कहीं जाता ही हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग मिले हमें तो अब थोड़ी सी हमें और मोटिवेशन मिला अपने आप को पुश करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, जब रास्ते में कोई आपको मिलता है ना तो एक्चुअली में दैट इज़ योर रियल मोटिवेशन। नहीं तो अकेले अकेले आप चलते जा रहे हैं तो लगता है कि या कोई है ही नहीं आसपास, कहाँ जा रहे हैं। तो खैर, जब ये 2 ट्रैकर्स हमें लौटते हुए मिले तो लगा कि हाँ, अब हम जाके ऊपर एक अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। और टाइम मैं बता दूं कि 8:30 हुए हैं। तो हमें लगता है कि हमने अपने एक जो सेट था कि हमें 2.5 घंटे लगेंगे, हमने उसके कंपैरिजन में काफ़ी हम लोग टाइमली चल रहे हैं और लगता है कि टाइमली हम पहुंच जाएंगे। बाकी देखते हैं नज़ारा कैसा मिलेगा, हमारा लक होगा वो तो। चलिए आ जाइए। अब जगह जगह कैंप्स के बोर्ड्स दिखाई पड़ने लगे थे, कुछ टेंट भी नजर आए। नजदीक जाकर देखा तो वो खाली ही दिख रहे थे। वैसे कहते हैं साफ मौसम में स्टार गेजिंग इन कैंप से काफी अच्छी होती है। होमस्टे और दुकानें एक साथ देखकर लगने लगा था कि हम देवरिया ताल के काफी नजदीक पहुंच गए हैं। यहाँ तक आप पोनी से भी आ सकते हैं, पर ऐसे में ट्रैकिंग का क्या मजा और क्या फायदा। और यहाँ खाने की तो ठीक ठाक जगह थी जहाँ आप ब्रेक ले सकते हैं। इसके बाद एक संकरा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था, जिस पर हमारी रफ्तार काफी तेज हो गई। ये स्ट्रेच भी छोटा नहीं है, पर एक उम्मीद बांधे रखता है कि बस पहुंचने वाले हैं। हम नीचे उतर ही रहे थे कि फॉरेस्ट ऑफिसर हमारे साथ साथ चलने लगे। उनके हाथ में मैगी थी, नाश्ते का वक्त जो था। हमें दूर से ताल तो दिखाई दे रहा था, लेकिन नजदीक जाने के लिए और आसपास घूमने के लिए यहाँ पर सबसे पहले टिकट लेना होता है। इंडियन एडल्ट्स की टिकट 200 रुपए पर पर्सन है। 18 साल से ऊपर स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपए और 18 से कम के लिए 50 रुपए है। क्योंकि हमारे अलावा अभी कोई और नहीं था, इसलिए टिकट लेने के बाद अधिकारी से कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ली। तो ये बताएं कि यहाँ पे अभी इस टाइम पे काफी धुंध है, फिर भी एक अंदाजा हमें भी जानकारी दे दीजिए कि कौन सी चोटी कहाँ है। वाली जो गहरी खाई है उसमें है नीलकंठ बद्रीनाथ। अच्छा, जो गहरी 2 के बीच में गहरी खाई है, वहाँ पीछे वो नीलकंठ दिखाई देता है। आगे थोड़ा सतोपंत, तब जंडकोट आ गया, मंदानी आ गया, उसके बाद वो आएगा क्या चौखंबा, तब इधर आएगा मेरू, सुमेरू, आगे तुम्हारा क्या ये वो चले गया क्या केदारनाथ वाला, आगे फिर तो बंदपूर से जाता है। अभी दिखाई तो हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। ये पिछले कुछ दिन से ऐसे ही है या 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है? 2-3 दिन से ऐसे ही है। वैसे अच्छा कब दिखता है? अक्टूबर में? अक्टूबर नवंबर। अगर बर्फ देखना तो जनवरी में आना पड़ेगा। अच्छा, जनवरी फिर यहाँ पे भी बर्फ पड़ती है? तो ये तो ताल तो जम जाता होगा। ताल नहीं जमता और बाकी बर्फ रहती है। ये तो बर्फ में चलने में तो दिक्कत होती होगी, मतलब रास्ता साफ रहता है। और इसकी क्या कहानी है ताल की? कहानी वही है, पांडवों से जुड़ी हुई। आप आए थे उसमें तो क्या ऐसा वनवास लगे थे ना, ये ऐसे बद्रीनाथ लगी। चलिए, आपका नाम? शिशपाल सिंह पवार। शशिपाल सिंह? शिशपाल सिंह पवार। पवार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ताल के करीब चलते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि देवरिया ताल के पानी में चौखंबा चोटी का रिफ्लेक्शन दिखता है। वो हमें तो नहीं दिखा या हम वो जगह ढूंढ नहीं पाए, पर पानी ठहरा हुआ था, एक तरफ से काई जमी हुई थी। हमें दूर से चौखंबा पर्वत चोटी दिखाई तो पड़ रही थी, पर नजारा साफ नहीं था। चाहा तो केदार चोटी को भी देखने की थी, पर वो मुमकिन नहीं हुआ। हम किनारे किनारे चल नीचे ताल के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें ऐसी कोई जगह नहीं मिली। इस तरफ से पानी में काई भी नहीं दिख रही थी। वैसे देवरिया ताल का ये पूरा रास्ता सिर्फ ट्रैकिंग का मकसद पूरा नहीं करता। जिसको माइथोलॉजी में दिलचस्पी है, उनके लिए ये जगह एक बढ़िया जानकारी साबित हो सकती है। सोचिए आप महाभारत काल में यहाँ होते। महाभारत में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, एक प्रसंग है उसमें, जब पांडव अपने वनवास के दौरान एक जगह जाते हैं, वहाँ पर उन्हें प्यास लगती है, तो 5 भाइयों में से पहले एक भाई जाता है पानी पीने और वो वापस नहीं लौटता, फिर दूसरा जाता है, वो भी वापस नहीं लौटता। ऐसे करके 4 भाई जाते हैं और चारों जब वापस नहीं लौटते तो आखिर में युधिष्ठिर जाते हैं और युधिष्ठिर के सामने यक्ष जो है वो प्रकट होते हैं और उनसे सवाल करते हैं, जिन सवालों के सही जवाब देने के बाद उनके भाई जो हैं वो वापस से जो है जीवित हो जाते हैं। वो जो प्रसंग है वो इसी देवरिया ताल से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, पांडवों ने जगह जगह जो है अपनी यात्रा की है, उनमें से देवरिया ताल भी एक उनका पॉइंट था जहाँ से ये प्रसंग जुड़ा है और बहुत ही चर्चित रहा है, जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा है। तो देखिए, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारी माइथोलॉजी है, वो कहाँ कहाँ तक फैली है, उनकी जड़ें जो है पूरे देश में जो है फैली हुई हैं। और हम कहीं भी जाएं, हमें ख़ास तौर से इनकी कहानियाँ, इनके प्रसंग सुनने को मिलते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसी जगह पे आई और एक और प्रसंग जो है जो इससे जुड़ा प्रसंग है मुझे जानने को मिला और उस जगह को मुझे देखने को मिला। हमने यहाँ से और रास्ते एक्सप्लोर करने की सोची। लगा कि शायद कहीं से सारी चोटियों का नज़ारा मिल जाए, पर कहीं से भी साफ नहीं दिखा और हम घूम के वापस आ गए। एक टिप, अगर आप प्लान करते हैं, ताल से 1 किलोमीटर और ट्रैक करने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ से सारी चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं, अगर मौसम साफ हो। खैर, हम वापस चल पड़े और रास्ते में हम उसी मंदिर में दर्शन करने के लिए रुके जिसे हमने जाते समय देखा था। ये शिव मंदिर है और इसका आकार केदारनाथ जैसा ही है। अब हम वापस सारे गांव पहुंच गए थे जहां हमने अपना एक ब्रेक लिया। इस बार हमने सोचा कि क्यों ना अपने जो ट्रैक कर रहे हैं उसमें हम मैगी बना के खाएं। तो उसके लिए हम अपने साथ पूरा सामान जो है वो लेकर चले हैं। जो थोड़ा बहुत ज़रूरत है उसको हमने आसपास से इकट्ठा किया, जैसे कि ये पत्ते,
हमने जंगल के अंदर फायर कुकिंग ना करते हुए गांव के बीचों बीच एक खाली जगह पर मैगी बनाने की तैयारी की। इसका सारा सामान हम घर से लेकर आए थे। बर्तन, पानी, माचिस, मैगी, यहाँ तक की लकड़ियां भी। सूखे पत्ते और कुछ पत्थर के टुकड़े हमने वहीं से इकट्ठे किए। वैसे इतना आसान भी नहीं है लकड़ियों पर कुछ भी बनाना। वैसे मेहनत बहुत ज्यादा थी पर एक्सपीरियंस का अपना ही एक मजा था। और इस तरह देवरिया ताल ट्रैक का ये सफर मेरा पूरा हुआ।